अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को चेतावनी दी है कि वो भारत पर इतना टैरिफ का बोझ बढ़ा देंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था हांफने लगेगी। इससे बचने के लिए उन्होंने रास्ता भी खुद ही सुझाया है। शर्त यह है कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़ ले, उससे ना तेल खरीदे और ना ही उसके साथ हथियारों का कारोबार करे। डोनाल्ड ट्रंप की यह दमनगई भारत को दबाने वाली तो लग रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और खुद अमेरिका के लिए ही कितने घातक हो सकते हैं, शायद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ये एहसास नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा करके अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में चर्चित भारत देश को नाराज तो नहीं कर रहा। भारत से दोस्ती तोड़ना कहीं उसके लिए घातक तो नहीं होने वाला। कहीं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर पॉलिसी एशिया के पावरफुल नेशंस को रूस के और करीब तो नहीं ले आएगी। ये सवाल इस समय दुनिया में गूंज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ भारत की मित्रता सहन नहीं कर पा रहे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उसके दुश्मन रूस के साथ भारत अरबों रुपए की सौदेबाजी कर रहा है। वो जानते हैं भारत रूस के बीच इस दशकों पुराने फ्रेंडशिप बॉन्ड को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने अपनी मंशा पूरी करने के लिए भारत के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने भारत पर पहले 25% टैरिफ बढ़ाया। उसके बाद भारत को यह धमकी भी दी कि ये टैरिफ बढ़ाकर 100% कर देंगे। और जब इससे भी उनकी हेकड़ी का कोई असर भारत पर नहीं पड़ा, तो ट्रंप प्रशासन ने अचानक ये घोषणा कर दी है कि अगर रूस को लेकर भारत का रुख नहीं बदला तो भारत पर इतना इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका की इस दादागिरी पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि हम अपने फैसलों के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक संबोधन में अमेरिका का नाम लिए बिना एक बयान में कहा कि हम इस समय एक जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं और हमारी सामूहिक इच्छा एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था को देखने की है, न कि कुछ लोगों के प्रभुत्व वाली। देखिए, संदेश साफ है कि भारत किसी एक के प्रभुत्व वाले वैश्विक व्यवस्था का गुलाम बनने के हक में नहीं है, क्योंकि हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार में विश्वास रखते हैं। हालांकि भारत का यह स्पष्ट संदेश शायद डोनाल्ड ट्रंप सरकार को समझ नहीं आ रहा। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी उसकी समझ को अपरिपक्व या अदूरदर्शी या फिर इमैच्योर या शॉर्ट साइटेड कहकर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इन हालात को न समझ पाना अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। खैर, ट्रंप सरकार के ऐसे फैसलों के चलते अब अमेरिका में भी उनकी आलोचना होने लगी है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने ट्रंप सरकार को नसीहत दी है कि उन्हें भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए, क्योंकि भारत हमारा मजबूत सहयोगी देश है। इस बात का एहसास अमेरिकी नेता भी कर रहे हैं और ट्रंप सरकार के गैर जिम्मेदाराना फैसले भारत अमेरिका की दोस्ती को दांव पर लगा सकते हैं। इसे लेकर खुद अमेरिकी नेता भी उन्हें अलर्ट कर रहे हैं। बहरहाल, अमेरिका की धमकियों और चेतावनियों के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन अजीत डोभाल की रूस यात्रा पर नजरें रखे हुए है। रूस में अजीत डोभाल ने बैठकें की हैं। उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत होगी। जानकारी के मुताबिक रूसी नेताओं के साथ डोभाल आपसी संबंधों की बेहतरी और कुछ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के मुद्दे पर भी बातचीत जरूर करेंगे। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजीत डोभाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक कर रूसी तेल आयात को लेकर भारतीय रणनीति को स्पष्ट करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच संभावना यह भी जताई जा रही है कि रूस भारत को अपना तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और कुछ खास तरह के ऑफर्स भी दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत को बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। ऐसे में भारत इस मौके को जरूर भुनाना चाहेगा। चर्चाएं हैं कि डोभाल के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसी महीने के अंत में रूस की यात्रा कर सकते हैं। इससे साफ होता है कि रूस और भारत के बीच
कुछ मुद्दों पर गहन बातचीत हो रही है। साथ ही ये दौरे ये भी साबित कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के किसी प्रेशर या चेतावनी की परवाह नहीं करता। भारत ये बात पहले भी जता चुका है और हमारी अपनी नीतियां हैं, इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी एहसास अमेरिका को करवा रहा है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल की रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर बातचीत के लिए रूस दौरे से पहले ही ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत देने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में कुछ तनातनी दिखाई देनी शुरू हो गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये दोनों देशों की गर्माहट को कम कर रहा है, दोनों देशों की मैत्री को कम कर रहा है। मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ जैसे संबंध स्थापित किए थे, अब यह सब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत अमेरिका के संबंध आपदा के दौर से गुजर रहे हों, लेकिन इस आपदा को अवसर बनाता दिख रहा है चीन। वो चीन जिसके साथ भारत का 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके साथ सीमा विवाद का आज तक कोई अंत या कोई हल नहीं हो पाया, और जिस चीन ने गलवान और डोकलाम में भारत की संप्रभुता को ललकारने की कोशिश की, वो चीन अब भारत के साथ अचानक दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें करता हुआ दिख रहा है। चीन जानता है कि अमेरिका के साथ भारत की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अमेरिका के साथ चीन की तल्खियां इन दिनों चरम पर है। ऐसे में उसे अब भारत में स्कोप दिखाई देने लगा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ दूरियां बढ़ने पर भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ सकती है। लिहाजा भारत को लेकर चीन में एक चमत्कारिक बदलाव दिखाई दे रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय की हेडलाइन है, उसमें लिखा गया है कि भारत का रणनीतिक संतुलन अमेरिका के एक तरफा आधिपत्य की दीवार से टकराएगा। इसमें सवाल उठाया गया है कि क्या भारत की गलती वाकई रूसी तेल खरीदना है या फिर अमेरिका के आदेशों का पालन ना करना है। इस टैरिफ युद्ध के पीछे एक कठोर चेतावनी भी छिपी है कि भारत एक महान मित्र हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो आज्ञाकारी बना रहे। चीनी सरकार के सरकारी न्यूज आउटलेट में छपी ये खबर और इसकी शब्दावली से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन भारत के साथ दोस्ती पक्की करने के लिए कितना बेकरार है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि वो भारत से जिस विश्वास की अपेक्षा कर रहा है, क्या वो खुद इतना विश्वास के काबिल है? वो एक बार हमें धोखा दे चुका है। मैकमोहन रेखा पर हमारी जमीनें कब्जाए बैठा है और कई दूसरी जगहों पर भी उसके साथ सीमा विवाद चल रहे हैं, जिसे निपटाए बिना भारत के साथ संबंधों की मजबूती के बारे में सोचने की खुशफहमी उसे शायद नहीं पालनी चाहिए। लेकिन इन तमाम हालात को देखते हुए जिस तरह का रुख भारत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है, जिस तरह से वो रूस को दुनिया से अलग थलग करने में जुटे हुए हैं, जिस तरह से चीन के साथ उनकी दुश्मनी पीक पर है और जिस तरह से भारत के साथ वो बैर मोल ले रहे हैं, अगर इन तीनों देशों ने मिलकर कोई विकल्प तलाशना शुरू कर दिया या फिर इन तीनों देशों के बीच कोई सहयोग संगठन स्थापित हो गया, तो ये रूस और एशिया के बीच एक मजबूत कड़ी बन जाएगा, जो एक दूसरे की जरूरतों को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही अमेरिका पर इनकी निर्भरता को भी काफी हद तक कम कर देंगे। ये बात अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है। अब सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में इसका श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को ही जाएगा। अमेरिकी सीनेटर्स को, अमेरिकी संसद को, विपक्षी पार्टियों को इस बात का एहसास अभी से होने लगा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सचेत करना शुरू कर दिया है कि वो जिस तरीके से पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कम समय में जिस तरीके से व्यापारिक मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए प्राणघाती साबित हो सकता है। इनका टेन्योर अब महज 3 साल का और बचा है, महज 3 साल के और राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो डेंट वो अमेरिका को दे जाएंगे, उसकी क्षति शायद आने वाले दशकों में अमेरिका में बनने वाली भावी सरकारें भी ना कर पाएं, क्योंकि जो कूटनीतिक संबंध होते हैं वो आपसी विश्वास पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होते हैं। अगर ये विश्वास टूटता है तो विश्वास बनने में दशकों गुजर जाया करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहां पर विश्व शक्ति बनने की कामना कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने इस सेकेंड टेन्योर में एक ऐसा
एक ऐसी मिसाल कायम कर जाएं जो अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या उनकी नीतियों में वाकई इतना दम है? क्या वो खुद इतने महान शख्सियत हैं? क्या खुद उनकी नीतियां इतनी ज्यादा दूरदर्शी हैं? क्या उनकी नीतियां परिपक्व हैं उतनी जितनी होनी चाहिए? दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, इनकी सोच को, इनकी विचारधारा को, और जिस तरीके से वैश्विक तनाव वो पैदा कर रहे हैं, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। भारत जैसा देश जो गुटनिरपेक्ष देश है, जिसके साथ दोस्ती जो है अमेरिका के लिए ही काफी फायदेमंद हो सकती है, कारण है भारत का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार होना। अमेरिका जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होगा, लेकिन माल की खपत भारत में हो सकती है, इस बात का उसको एहसास है। लेकिन ये जानते समझते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत से पंगा ले रहे हैं, ये उनके लिए एक तरह का जो है प्राणघाती कदम साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।